हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक, मतलब प्रिज्म की सहायता से अपवर्तन पर अपन लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अभी तक अपन लोग अपवर्तन दो केसेस में बात करके आ चुके हैं। रिफ्रैक्शन को अपन ने जो डिस्कस कराया वो टू केसेस में डिस्कस कराया। एक तो अपन लोगों ने प्लेन सरफेस, ठीक है ना, एकदम समतल दर्पण के थ्रू अपन लोगों ने रिफ्रैक्शन पर बात करी अपन लोगों ने, और एक अपन लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व सरफेस, इट मींस गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पर अपन लोगों ने बात करी, जिसको अपन लोगों ने लेंस के अंदर डिस्कस करा था पूरा का पूरा। अब अपन उसी रिफ्रैक्शन को बात करेंगे किसके केस में, प्रिज्म के केस में। अब प्रिज्म होता कुछ भी नहीं है। अपन लोगों ने ग्लास स्लैब पे बात करी थी कि नहीं करी थी। अब जो ग्लास स्लैब होती है वो बहुत ध्यान से देखना है। ग्लास स्लैब में अपन लोग क्या देखते हैं कि आपके पास जो दोनों सरफेस होती है, कोई सी भी दो ले लो, या तो ये वाली दो ले लो या फिर ये वाली दो ले लो। अपने पास जो दो सरफेसेस होती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं, तभी तो ग्लास स्लैब बनता है। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि अब इन जो दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल समांतर है, उनको अब मैं बिल्कुल पैरेलल ना के किसी एक एंगल पे इस तरीके से मोड़ देता हूं, तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट है किसी न किसी के एंगल पे मीट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब दोनों सतह, दोनों सरफेस किसी एक कोण पर जाके मिलती हैं, तो एक तरीके से वहां पे जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर को अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक, तो प्रिज्म की अगर अपन बात करते हैं तो नॉर्मली ये पूरा एक तरीके से ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, पूरा पारदर्शी क्या होता है, अपन लोगों के पास एक माध्यम होता है। अगर मैं यहाँ पर एक प्रिज्म के केस में बात करूं तो प्रिज्म के पास टोटल, अगर मैं बात करूं तो तीन प्लेन होते हैं। तीन प्लेन कौन कौन से देखना, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, कौन सा, बी सी एफ ई। ठीक, और एक प्लेन होता है आप लोगों के पास ए डी ई बी, जो पीछे की तरफ है, और एक प्लेन होता है आपके पास ए डी एफ सी, एक प्लेन ही सामने जो आप लोगों के पास है। अब फैक्ट है कि जब अपन इस प्रिज्म को रखेंगे तो एक प्लेन तो किस पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, सतह के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जो मेरे पास प्रिज्म होता है इसके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। कितनी सरफेस होती है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, मतलब दो अपवर्तक सतह होती है। अपवर्तक सतह मतलब ये एक तरीके से क्या करेंगी, रिफ्रैक्शन करेंगी। आ रही बात समझ आप लोगों को। इट मींस एक बार तो लाइट गिरेगी, इंसिडेंट होगी, और दूसरे सरफेस से लाइट बाहर निकल जाएगी। आई बात में। तो एक तो है, देखो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये तो एक तरीके से सरफेस आपने प्रिज्म रख दिया, तो ये तो एक तरीके से जो नीचे वाली सरफेस है ये तो आप लोगों के पास क्या बन गया, आधार बन गया, बेस बन गया। ठीक, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक, अब मेरे पास यहाँ पे दो सरफेस और बची जो कि एक तरीके से क्या करेंगी, रिफ्रैक्शन करेंगी, और रिफ्रैक्शन कर रही है, अपवर्तन कर रही है, इसलिए मैं इनको क्या बोलता हूं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलता हूं। एक तो पीछे वाली सरफेस कौन सी, ए डी ई बी, और एक आगे वाली सरफेस कौन कौन सी है, ए डी एफ सी। ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, अपवर्तक सतह होती है। ठीक, अब ये दोनों सरफेस, ठीक है ना, ए डी ई बी और ए डी एफ सी, ये देखो किसी एक एंगल पे जाके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे एक दूसरे से। दो सरफेस इस तरीके से, एक सरफेस इधर से आ रही है, एक सरफेस, और किसी एक एंगल पे जाके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। और जिस एंगल पे जाके ये मिलते हैं उस एंगल को अपन यहाँ पे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग कैपिटल ए से, जिसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसको अपन, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। आगे बस में, और ये सरफेस जब कट करेंगी तो एक लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी, इस लाइन को अपन लोग एक तरीके से क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग एज बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग एज बोलेंगे। आगे बात समझ में आप लोगों को। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना कि अगर इस प्रिज्म को मैं आधार जो बेस है उसके लंबत परपेंडिकुलर कट करता जाता हूं, तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर एकदम लंबत कट करता जाऊंगा तो हमेशा मुझे कैसा सेक्शन मिलेगा, ए बी सी सेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या फिर सिंपल सी बात, अगर मैं इस प्रिज्म को यहां से खड़ा होकर देखता हूं, मान लीजिए कि इस प्रिज्म को मैं यहां से खड़ा होकर देखता हूं बिल्कुल सामने से, तो मुझे हमेशा क्या नजर आएगा, ए बी सी। अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो वापस ए बी सी, मतलब एज इट इज ऐसे ऐसे ट्रायंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमेशा इस तरीके से पूरे ट्रायंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो हमेशा अपन क्या करेंगे, प्रिज्म को बिल्कुल सामने से देखेंगे। कहां से देखेंगे, हमेशा बिल्कुल सामने से देखेंगे। कौन सा पोर्शन दिखेगा आप लोगों को, ए बी सी, आप लोगों को दिखेगा ए बी सी, और इसके पीछे पूरा प्रिज्म है, इसके पीछे पूरा का पूरा प्रिज्म है, लेकिन अपन बिल्कुल सामने से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू कर रहे हैं। तो फैक्ट है आप लोगों को ओनली क्या नजर आएगा, ए बी सी नजर आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब इसको कट करते जाओ तो आपको हमेशा इसी तरीके के ट्रायंगल पीछे मिलते जाएंगे। अरे बस में, क्योंकि अपन जो भी प्रिज्म ले रहे हैं वो यूनिफॉर्म शेप का ले रहे हैं, ठीक है ना, एक समान आकार का ले रहे हैं,
तो फैक्ट है अगर अपन इसको कट करते जाएंगे तो एज इट इज ऐसे ऐसे ट्रायंगल मिलते हुए चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। और ये रीजन है कि अपन हमेशा किस बात करेंगे, ओनली ए बी सी, मतलब अपन सामने से खड़े होकर देख रहे हैं, हमेशा सामने से खड़े होकर देखेंगे, पीछे पूरा प्रिज्म है अपन लोगों के पास, आई बात में। और इसको अपन बोलेंगे एक तरीके से प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन बोलेंगे। आगे बात समझ में आप लोगों को, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सेक्शन बोलेंगे, ठीक, जो अपने काम आने वाला सेक्शन है, जो अपने काम आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो इस तरीके से अपन एक सरफेस पे तो लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, मतलब ए बी सरफेस पे तो अपन लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, और कहां से बाहर निकालेंगे, ए सी सरफेस से बाहर निकाल देंगे। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ए बी पर तो अपन लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, आपतित करवाएंगे, और ए सी से वो लाइट किधर की तरफ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। आई बात समझ में आप लोगों को। देखो इसको एक बार जल्दी से, ठीक है बेटा। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक, और अब अपन बात करते हैं कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, इसी पर अब अपन लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखना अब आप लोग, अपन मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके से एक प्रिज्म है, ठीक, ए बी सी, और ये सेक्शन मेरे पास, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। अपन ने कौन सा सेक्शन ले लिया, एक तरीके से अपन लोगों ने कौन सा सेक्शन ले लिया, प्रिंसिपल सेक्शन ले लिया, बिल्कुल सामने से देख रहे हैं, पीछे पूरा प्रिज्म है अपन लोगों के पास, ठीक। तो ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, आई बस में, ठीक। अब एक लाइट इंसिडेंट होती है इस तरीके से, इस तरीके से एक लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है। ये हो गई आप लोगों के पास इंसिडेंट लाइट, मतलब आपतित किरण। अब जैसे ही, अब देखो यहाँ पे इस वाला बाहर वाला मीडियम अपन मान लेते हैं कि कितना है, N1, इसका अपवर्तनांक कितना है बाहर वाले माध्यम का, N1, और अंदर वाले का कितना मान लेते हैं अपन लोग, N2, ठीक। बाहर वाला जो मीडियम है वो आप लोगों के पास क्या है, विरल, और अंदर वाला जो मीडियम है वो आप लोगों के पास क्या है, डेंसर। आगे बात में सघन। तो आप देखना कि जैसे ही इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इस वाली ये अंतरापृष्ठ हुआ कि नहीं हुआ, इंटरफेस हुआ कि नहीं हुआ, ए बी, जो कि N1 और N2 मीडियम को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। अब जैसे ही लाइट इस पर इंसिडेंट होगी, ये सबसे पहले किसको ढूंढेगी, नॉर्मल। तो नॉर्मल बिल्कुल देखो ऐसे है सरफेस, और याद करो नॉर्मल जो होता है अभिलंब होता है, हमेशा क्या होता है, जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर लंबवत होता है, तो वो इधर कहीं होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, आई बात समझ में आप लोगों को। अब अगर ये इंटरफेस नहीं होता, ये अंतरापृष्ठ नहीं होता, तो ये जो इंसिडेंट रे ये बिना डाइवर्ट हुए इधर निकल जाती कि नहीं निकल जाती। लेकिन अब जो रे है वो किधर की तरफ बेंड होगी, अब देखो रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में जा रही है, ठीक है ना। विरल से किस में जा रही है, सघन में, तो किधर की तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी। तो फैक्ट है कि ये रहा अपन लोगों के पास नॉर्मल N1, तो ये इधर की तरफ बेंड हो जाएगी कि नहीं जाएगी, फिर बिल्कुल सीधे चलेगी, बिल्कुल सीधे चलेगी, इस तरीके से बिल्कुल सीधे चलेगी, और दूसरे इंटरफेस पर अब किस पे जाके गिरी, AC अंतरापृष्ठ पे जाके गिरी। क्यों, क्योंकि अब जो प्रकाश की किरण है, ठीक, जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से किस में जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब सघन माध्यम से किस में जाएगी, विरल में। और ये अंतरापृष्ठ, अब यहाँ पे नॉर्मल ढूंढेगी, तो नॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो प्लेन ऐसे, तो ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हो गया, इसका देखना, ठीक है। अब अगर ये वाला अंतरापृष्ठ नहीं होता, ये वाला इंटरफेस नहीं होता, AC वाला, तो फैक्टर रे बिना डाइवर्ट हुए किधर निकल जाती, सीधे निकल जाती कि नहीं निकल जाती। लेकिन अब डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में, सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, तो फैक्टर वो किधर, अब ऊपर चली जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, लेकिन अब नॉर्मल से दूर हटेगी तो किधर की तरफ चली जाएगी, नीचे की तरफ, ठीक। और ये आप लोगों के पास हो गया N2। तो अब ये तो हो गया इंसिडेंट रे, और ये बाहर निकल गई, और आपको याद है कि बाहर निकलने वाली किरण रे होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से इमर्जेंट रे बोलते कि नहीं बोलते, निर्गत किरण बोलते कि नहीं बोलते, ठीक। और इस एंगल को अपन लोगों ने मान लिया कि अब एंगल तो हमेशा नॉर्मल से लेंगे, और ये एंगल आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, E, और ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, I, ठीक। और ये वाला एंगल अपन ले लेते हैं, ये एंगल कितना है आपके पास, R1, और ये एंगल अपन लोग ले लेते हैं कि ये एंगल आप लोगों के पास कितना है, R2। आई बात समझ में आप लोगों को, तो आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अब आपको पता था कि जो नॉर्मल होता है, जो अब ठीक है ना, इसको अपन नेमिंग दे देते हैं P, Q, R और S, मतलब इस बात को फॉलो करके जो प्रकाश की किरण है वो प्रिज्म से बाहर चलेगी।
तो आप बहुत ध्यान से देखना। अब ये नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो होता है वो हमेशा, ठीक है ना, जैसे ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ऊपर से भी 90 बनेगा तो नीचे से भी 90 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये रे तो फैक्ट है कि यहाँ पे ये जो पूरा एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इस पूरे 90 डिग्री में से, इस पूरे 90 डिग्री में से R1 चला गया कि नहीं चला गया, तो अब जो एंगल यहाँ से यहाँ तक बचेगा वो कितना बचेगा अपन लोगों के पास, वो बचेगा 90 माइनस R1। आ गई बस में, तो फैक्ट है कि यहाँ पे कितना है R2, तो ये वाला एंगल आप लोगों के, अब वही यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना बचेगा 90 माइनस R2 बचेगा कि नहीं बचेगा। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं बेटा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना। अब मैं यूज करता हूं ट्राइंगल पी क्यू आर, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर मतलब त्रिभुज पी क्यू आर से। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना, मैं इसको ऐसे लिख दूं, a प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो 90 प्लस 90 180, उधर जाके माइनस का 180, तो सब कुछ जीरो। तो ऐसी कंडीशन पे a इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास प्रिज्म जो एंगल है वो किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस R2 के इक्वल हो गया। आई नहीं आई बात समझ में, देखो बेटा इसको जल्दी से एक बार पहले, ठीक है। अब आगे देखना आप लोग, वापस इसी को मैं वापस बनाता हूं, ड्रॉ करता हूं वापस, देखना आप लोग। ठीक है, ए बी सी, और ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना, प्रिज्म कोण हो जाएगा। अब इस एज इट इज इसी रे पे बात करें अपन, कोई अलग नहीं बना रहा मैं, ठीक है ना, बस इस डायग्राम को अलग बना रहा हूं, ठीक। इस तरीके से इंसिडेंट रे आई थी अपन लोगों के पास, ठीक। जैसे इंसिडेंट रे आई थी, ठीक है ना, सरफेस ए बी पर गिरी, सतह ए बी पे गिरी, इसने किसको ढूंढा सबसे पहले, नॉर्मल, तो ये नॉर्मल मिला कि नहीं मिला। आगे पास में अभिलंब, ठीक है ना, अभिलंब मिला कि नहीं मिला, इसको अपन लोगों ने क्या बोल दिया n1, और ये अपन लोगों के पास क्या बना एक तरीके से आपतन कोण, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको क्या बोलेंगे, ई क्या जाएगा, निर्गत कोण मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है ना, निर्गत कोण। तब आप देखना आई आ गया। अब अगर सपोज ये, अब एज इट इज वही, अगर ये वाला इंटरफेस नहीं होता, ए बी वाला इंटरफेस नहीं होता, तो रे बिना डाइवर्ट हुए किधर निकल जाती, बिना विचलित हुए किधर निकल जाती, सीधे निकल जाती कि नहीं निकल जाती। लेकिन अब ये विचलित हुई, ठीक ना, इसमें डेविएशन आया, ठीक। और अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, ए बी से जैसे वो अंदर इंटर करेगी तो किधर की तरह बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी कि नहीं होगी, और इस तरीके से बेंड होकर इधर गई कि नहीं गई। तो जाना था इधर और पहुंच गए इधर, तो मैं सिंपल सी बात करूं तो यहां से यहां तक इसका टोटल डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ, डेल्टा 1। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, और ये एंगल आप लोगों के पास कितना है, R1, ठीक। अब देखो ये वाली सरफेस है, ठीक, और रे इस तरीके से, अगर सब ये इस तरीके से अपने पास ये इंसिडेंट है और ये डैश डैश करके आगे बढ़ा दिया, ये और यहाँ पे अपन लोगों के पास ये बन गया, ये नॉर्मल बन गया, अभिलंब बन गया, और ये एंगल आप लोगों के पास क्या बना, आई। तो फैक्ट है कि अगर मैं इस लाइन पे बात करूं और ये लाइन बिल्कुल एज इट इज ऐसा कट करेगी, तो अगर ये एंगल आई है तो ये भी तो एंगल आई होगा ना, लेकिन रे बिल्कुल सीधा ना जाके किधर चली गई, इधर चली गई, और ये आप लोगों के पास क्या बना, डेविएशन बना कि नहीं बना, विचलन बना कि नहीं बना, डेल्टा 1, और ये कितना बना आप लोगों के पास, R1। आई बस में, अब टोटल एंगल कितना है, आई, और कितने से रिफ्रैक्शन एंगल कितना गया, R1, अपवर्तन कोण कितना गया, R1, तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I माइनस R1 होगा कि नहीं होगा। पहले तो ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखना आप लोग, ठीक, वापस बताता हूं एक बार, ठीक है ना। देखो ये रे ऐसा आना था, अगर ये वाला इंटरफेस नहीं होता तो रे बिल्कुल सीधे निकल जाती कि नहीं निकल जाती, और ये नॉर्मल, तो अगर ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा कि नहीं होगा आप लोगों के पास। लेकिन अब फैक्टर मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होते ही रे जो सीधे जानी थी इधर चली गई थोड़ी सी, अब जैसे वो इधर से इधर गई तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, डेल्टा 1, ठीक है ना, विचलन कोण कितना है, डेल्टा 1, ठीक। अब ये एंगल आप लोगों के पास कितना है, R1, अब ये टोटल है I,
और ये R1, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास I माइनस R1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे पहली बार जो विचलन हुआ, ठीक है ना, किससे हुआ, AB सरफेस से हुआ, ठीक है ना, AB इंटरफेस से हुआ, AB अंतराप्रस्थ से हुआ, और वो कितना हो जाएगा डेल्टा 1 इक्वल टू I माइनस R1, और मैं इसको बोल सकता हूं कि कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसी तो चलती है क्लॉकवाइज को, ठीक। अब जैसे ये आगे बढ़ते ये वाला इंटरफेस आ गया, इंटरफेस आते अब ये क्या हो गया, ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये नॉर्मल हो जाएगा आप लोगों के पास कितना, N2। अब जाना तो इसको किधर था, जाना तो इसको बिल्कुल सीधा था, लेकिन इंटरफेस आने की वजह, जाना तो सीधा था लेकिन इंटरफेस आ गया कौन सा, AC इंटरफेस आ गया। तो फैक्टर अब ये क्या, सघन से किस में जा रही है, विरल में, डेंसर से किस में मूव कर रही है, रेयर में, तो नॉर्मल से दूर हटेगी और ऐसे बाहर निकल जाती कि नहीं निकल जाती। और ये टोटल एंगल आप लोगों के पास कितना होता है, ये टोटल एंगल E होता है कि नहीं होता है। आगे बस में, अब जाना तो सीधा था लेकिन थोड़ा सा नीचे, तो इतना डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ, और ये डेविएशन कितना होगा, डेल्टा 2 डेविएशन होगा कि नहीं होगा। और ये एंगल आप लोगों के पास कितना था, ये एंगल आप लोगों के पास था कितना, R2। पहला तो बात समझ में आई कि नहीं। तब आप देखना ये टोटल एंगल आप लोगों के पास कितना है, E निर्गत कोण, और ये एंगल आप लोगों के पास एक तरीके से कितना है, R2। तो ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, E माइनस R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई बात समझ में, करके बताऊं या समझ में आ गया अपन लोगों को, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे ये टोटल एंगल मेरे पास, ये तो है R2 और ये टोटल एंगल मेरे पास है कितना, E, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर ये एंगल R2 और ये एंगल E है, तो यहां से यहां तक का टोटल विचलन हुआ, ठीक है ना, डेविएशन हुआ, और वो डेविएशन कितना जाएगा मेरे पास, E माइनस का R2 हो जाएगा। आगे चले हम अपन, तो ऐसी कंडीशन पे AC जो इंटरफेस है उससे जो डेविएशन हुआ, उससे जो विचलन हुआ, AC अंतराप्रस्थ से जो विचलन हुआ कितना हुआ, डेल्टा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस का R2, और ये भी क्या हुआ आप लोगों के पास, क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन पे जो मेरे पास टोटल विचलन होगा, टोटल कुल जो विचलन होगा वो मेरे पास डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो ऐसी कंडीशन पे कितना हो जाएगा, एक तरीके से मेरे पास I माइनस R1 प्लस I माइनस R2, सॉरी E आएगा इधर, ठीक है ना, E। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास वैल्यू कितनी रहेगी, डेल्टा इक्वल टू कितना जाएगा, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब आप देखो R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, A के इक्वल, देन डेविएशन विचलन इक्वल टू हो जाएगा I प्लस E माइनस का A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे विचलन प्लस A इक्वल टू कितना हो जाएगा, I प्लस E हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं अपन। आगे बात में, तो आपको दो इक्वेशन यहाँ पे याद रखनी है। पहली इक्वेशन क्या याद रखनी है, A इक्वल टू R1 प्लस R2, और दूसरी इक्वेशन क्या याद रखना है, डेल्टा प्लस A। इट मींस एक तरीके से जो टोटल विचलन होगा, ठीक है ना, कुल विचलन होगा प्लस प्रिज्म कोण, आगे बस में वो दोनों इक्वल होंगे किसके, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट निर्गत कोण के। आगे बस में मतलब एक तरीके से मैं सिंपल सी बात करूं तो विचलन कोण और प्रिज्म कोण का योग बराबर होगा किसके, आपतन कोण और निर्गत कोण के। इट मींस जो सम होगा एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म का, वो हमेशा इक्वल होगा किसके, सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो अपन को यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, A इक्वल टू R1 प्लस R2, और एक याद रखना डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस E। देखो इसको एक बार जल्दी से, ठीक है बेटा, आया नहीं सारा समझ में। ये डेल्टा 2 समझ में आया ना, मैंने E माइनस R2 कैसे लिखा, आगे ना बस में, क्योंकि देखो आप लोग, ये अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये लाइन बिल्कुल ऐसे जा रही थी, ये रे आई इंटरफेस AC पर आके गिरी। अगर ये इंटरफेस या अंतराप्रस्थ नहीं होता तो प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती कि नहीं निकल जाती। तब आप देखना ये वाली ये लाइन ये और ये लाइन नॉर्मली हो गया, तो ये एंगल आप लोगों के पास कितना हो रहा है, R2। तो फैक्टर ये वाला एंगल R2 होगा कि नहीं होगा, मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा ये आप लोगों के पास कितना होगा, R2 का कि नहीं होगा। तो फैक्टर ये पूरा एंगल हो गया E, इतना वाला एंगल आप लोगों के पास हो गया R2, तो ये वाला जो बचा एंगल है ये कितना होगा आपके पास, E माइनस का R2 तो होगा। आई बात समझ में आप लोगों को, देखो जल्दी से इसको एक बार, ठीक है बेटा। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा और।
ठीक, अब अपन को क्या क्या याद रखना है? एक तो अपन लोगों को याद रखना है A इक्वल टू R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1, एंड डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस E, इक्वेशन नंबर। आई बात में? ये दो इक्वेशंस अपन को क्या रखनी है, याद रखनी है। अब आप देखना, अपन इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो अपन यहाँ पे बात करते हैं न्यूनतम विचलन की, मतलब मिनिमम डेविएशन। ये जो भी अपन पढ़ रहे हैं सारे तरीके से प्रैक्टिकल डेटा अपन लोग यूज कर रहे हैं। अपन ये जो जितना भी होता है ये सारे अपन ये बात करेंगे, सारा प्रैक्टिकली अपन लोग बात करते हैं इस पर, ठीक है ना। इसको अपन लोग लैब में जाके प्रूफ करेंगे। अरे बात सुनिए आप लोगों को। तो अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, फॉर मिनिमम डेविएशन, किसके लिए बात करनी है मुझे? मिनिमम डेविएशन के लिए बात करनी है, मिनिमम डेविएशन के लिए बात करनी है। आई बस में? ठीक, मतलब न्यूनतम विचलन के लिए बात करनी है, ठीक है। किसके लिए बात करनी है मुझे? न्यूनतम विचलन। मैं चाहता हूं कि जो प्रकाश की किरण प्रिज्म में से पास हो रही है उसका जो विचलन है वो न्यूनतम से न्यूनतम हो। आई बात में? तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि जब अपन इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो देखना किस तरीके का डायग्राम अपन लोगों के पास बनता है। यहां पर वही एज इट इज ये हो जाएगा आप लोगों के पास ए, ठीक। अब जो इंसिडेंट रे, आपतित किरण है, वो इस तरीके से आई थी कि नहीं आई थी? आपतित किरण इस तरीके से आई थी। फिर इसने क्या ढूंढा था? नॉर्मल। तो नॉर्मल यहाँ पे कहीं पे मिला था कि नहीं मिला था? इस तरीके से। और इस नॉर्मल को अपन लोगों ने क्या बोला? n1। अब जब भी अपन बात करेंगे मिनिमम डेविएशन की, तो अपन क्या देखेंगे कि जैसे ही रे अंतरापृष्ठ ए बी पर गिरेगी, ठीक है ना, ए बी इंटरफेस पर जाकर इंसिडेंट होगी। और अगर अपन बात कर रहे हैं किसके लिए? मिनिमम डेविएशन के लिए बात करें, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात अपन लोगों के पास जो रे होगी, जो प्रकाश की किरण होगी, उसको जाना तो किधर था? बिल्कुल सीधा जाना था, लेकिन इंटरफेस की वजह से वो टर्न हो जाएगी और इस तरीके से बेंड होगी, इस तरीके से टर्न होगी कि वो बिल्कुल एज इट इज। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ए बी सी, तो ये जो बी सी पृष्ठ है अपन लोगों के पास, आपको एक सीधी लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो फैक्ट है कि अपवर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्रैक्शन जो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एक तरीके से बिल्कुल इसके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इट मींस अगर मैं इसको बोलता हूं पी क्यू और इस पॉइंट को मैं बोलता हूं आर, तो ऐसी कंडीशन पे क्यू आर बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा किसके? बीसी। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं तो अपन उस टाइम पर कौन सी कंडीशन पर होते हैं? मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन की स्थिति में होते हैं, ठीक। अब फैक्ट है कि जैसे यहां पे गिरेगी फिर ये यहां पे, और फिर वापस जाना किधर था? सीधे, लेकिन इधर बेंड होके इधर निकल जाएगी। आ गई बस में? और ये तो एंगल आप लोगों के पास हो जाएगा आई, ये एंगल आप लोगों के पास हो जाएगा ई, ये एंगल हो जाएगा R1 और ये एंगल हो जाएगा आप लोगों के पास R2। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये वाली QR, ये वाली लाइन BC के बिल्कुल पैरेलल है कि नहीं? और अगर ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, तो आप लोग ये देखो, ये समानांतर तभी तो होंगे जब R1 इक्वल होगा किसके? R2 के। और R1 R2 इक्वल, अपन लोगों ने इसको किसके इक्वल ले लिया? R के इक्वल ले लिया। तो ऐसी कंडीशन पे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, तो A इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? 2R। तो यहां से R इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं? अब आप खुद देखना कि अगर R1 प्लस R2, R1 और R2 एक दूसरे के इक्वल है, तो फैक्ट है अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, अंदर वाले कोण दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो फैक्ट है कि अपन लोगों के पास एक तरीके से I इक्वल टू कितना हो जाएगा? E हो जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा? निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? इट मींस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एक तरीके से किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट के। तो ऐसी कंडीशन पे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या देखेंगे? डेल्टा। अब अपन जो बात करें किसके लिए बात करें? मिनिमम डेविएशन के लिए बात करें, इसलिए मैं इसके नीचे क्या लिख देता हूं? मिनिमम प्लस A इक्वल टू I प्लस I। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास डेल्टा मिनिमम प्लस A इक्वल टू हो जाएगा 2I। तो ऐसी कंडीशन पे I इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम प्लस A अपॉन में 2। ये I भी आ गया। तो आप बहुत ध्यान से देखना कि इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं अपन 3, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं अपन लोग 4। आगे बस अब मैंने यहाँ पे I भी निकाल लिया, R भी निकाल लिया। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो आप लोग इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो प्रकाश की किरण है
जो लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट रे जाती है तो स्नेल तो यूज करना ही पड़ेगा ना अपन लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे, ठीक है ना, तो अब आप देखना, ठीक है ना, यूजिंग स्नेल्स लॉ, अब अपन स्नेल का नियम काम में लेते हैं, तो क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू, अब आप देखना, आप n1 से जा रहे हो, किसमें, n2 में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन पे कितना जाएगा, n2 अपॉन में n1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, n21 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे n21 इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू आप लोगों के पास डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन में 2, और नीचे हो जाएगा साइन आर, और आर की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, a बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके पास a बाई 2, और यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, ठीक है ना, प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता है, जो एक तरीके से रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में। अब आप देख लो यहां पर ना तो आई आ रहा है ना ई आ रहा है, इट मींस जो भी डिपेंड करेगा वो अपवर्तनांक पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, किसके, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, और उसके सराउंडिंग उसके आसपास के वातावरण के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा, और साथ में किस पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करेगा। आगे उसमें प्रिज्म कोण पे निर्भर करेगा। आई बात सुने, लेकिन अब अपन इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या, वही एंगल स्मॉल ले लेते हैं अपन। तो अब मैंने मान लिया कि जो मैं यहाँ पे प्रिज्म ले रहा हूं उस प्रिज्म कोण का मान 10 डिग्री से कम है, इट मींस स्मॉल है, और आप सबको पता होता है कि अगर एंगल स्मॉल है तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे देखना आप लोग, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, तो ये पूरा एंगल थीटा हो गया कि नहीं हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 लिख सकता हूं। और इसी तरीके से मैं साइन a बाई 2 को क्या लिख सकता हूं, मैं साइन a बाई 2 को लिख सकता हूं ओनली a बाई 2। तो इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं अपन 5। तो समीकरण 5 से फ्रॉम इक्वेशन 5, तो देखना आप लोग, ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे अब आपके पास क्या हो जाएगा, n21 इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 अपॉन में a बाई 2 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो अपन लोगों के पास यहाँ पे कितना बचा, डेल्टा मिनिमम प्लस a अपॉन में a बचा, a को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा a n21 इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस a। ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, a इंटू, तो ऐसी कंडीशन पे डेल्टा मिनिमम इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा a कॉमन ले लो, n21 माइनस 1। आई बात समझ में आप लोगों को। लेकिन ये फॉर्मूला अपन लोगों को तभी यूज करना है जब आप लोगों के पास एंगल ऑफ प्रिज्म कोण का मान 10 डिग्री से क्या दे रखा है आप लोगों को, कम दे रखा है, तभी ये फॉर्मूला अपन लोगों को यूज करना है। अगर आप लोगों को प्रिज्म कोण का वैल्यू, प्रिज्म कोण की वैल्यू, ठीक है ना, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 भी है तो फिर अपन को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर मैं बात करूं तो फॉर स्मॉल एंगल, छोटे कोण के लिए ये, और फॉर लार्ज एंगल तो ये वाला फॉर्मूला अपन को यूज करना है। आई बात समझ में आप लोगों को। देखो इसको, और इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं अपन लोग 6। जल्दी से देखो इसको, ठीक है बेटा। अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अपन मिनिमम डेविएशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक, देखना आप लोग। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करता हूं, किस में, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, और साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण के मध्य, ठीक है। तो जो ग्राफ अपन लोगों को यहां पर मिलता है, ठीक, तो जो ग्राफ अपन लोगों को यहां पर मिलता है वो किस तरीके का मिलता है, ग्राफ अपन लोगों को कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है, इस तरीके का ग्राफ मिलता है। आगे क्लास में तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन लोगों के पास कम होता है तब विचलन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे विचलन की वैल्यू, ठीक ना, एंगल ऑफ जो डेविएशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है
कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन अपन लोगों के पास क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और वो कब होता है अपन लोगों के पास, वो तभी होता है जब अपन लोगों के पास आपतन कोण किसके इक्वल हो जाता है, निर्गत कोण के इक्वल हो जाता है। और ये तभी पॉसिबल होता है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, तो इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं। अब आप देखो बहुत सी ऐसी कंडीशन भी आएगी आप लोगों के पास कि एक ही डेविएशन के लिए आप लोगों के पास दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे। देखो ठीक, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ होगा, कुछ I1, और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आप लोगों के पास क्या, I2। अरे बात समझे आप लोगों को? लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें आप लोग क्या देखोगे कि जो मिनिमम डेविएशन है वो केवल एक ही कंडीशन पे मिलेगा बस। और उस कंडीशन पे आप लोग क्या देखोगे कि I किसके इक्वल हो जाएगा, E के। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे डेविएशन के दो दो पॉइंट एक ही नहीं है, यहाँ पे आपको एक ही डेविएशन दो बार मिलेगा, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पे। लेकिन मिनिमम डेविएशन आप लोगों को केवल एक ही केस में मिलेगा, और वो केस तभी होगा जब आप लोगों के पास एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट के, मतलब आपतन कोण किसके इक्वल हो जाएगा, आप लोगों के निर्गत कोण के इक्वल हो जाएगा। आई नहीं आई बात सुन में? ठीक है, यहां तक देखना बेटा एक बार बहुत अच्छे से, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, एक बार आप लोग पढ़ो इसको, अपन कल एक बार और इस पे क्या करेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे। आई बात में? तो देखो इसको एक बार।